नमस्कार। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूपों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास नंदीश्वर द्वारा सुनाया गया एक प्राचीन विवरण है जो बताता है कि ये शिव के स्वयंभू प्रकाश स्तंभ स्वरूप है। हाँ, स्वयं प्रकट हुए। हमारा मकसद है इनके नाम, स्थान और उनके पीछे की कुछ खास कहानियों को समझना। और ये भी कि इनके दर्शन और स्पर्श से कहा जाता है कई तरह के मंगल और आनंद मिलते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये वर्णन शिव के उन शक्तिशाली स्वरूपों के बारे में है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अहमियत है। हाँ, और माना जाता है कि ये भक्तों को दुनियावी सुख भी देते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति भी। जी, दोनों। हाँ, तो इस विवरण में 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, जी, श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकारेश्वर में अमरेश्वर, जिन्हें ममलेश्वर भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, फिर हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोदावरी मतलब गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, जिसे वैद्यनाथ धाम से जोड़ते हैं, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर, और शिवालय एलोरा के पास घुश्मेश्वर। और देखिए यहाँ एक खास बात यह है कि हर ज्योतिर्लिंग किसी न किसी वरदान या कहानी से जुड़ा है। हाँ, जैसे नंदीश्वर बताते हैं कि सोमनाथ की पूजा से ही चंद्रमा को उनके दुख और वो जो क्षय रोग था उससे मुक्ति मिली थी। अच्छा, हाँ, और श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन की स्तुति वो पुत्र प्राप्ति की कामना से जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ प्राचीन स्थल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शिव के अपने भक्तों के प्रति एक तरह से सक्रिय प्रतिक्रिया के प्रतीक है। और उज्जैनी में महाकाल का प्रकट होना, अरे वाह, ये कहानी तो। हाँ, वो तो बहुत प्रभावशाली है। सच में। कथाओं में आता है कि कैसे शिवजी ने दूषण नाम के राक्षस से भक्तों को बचाने के लिए सिर्फ एक हुंकार भरी। हाँ, और वो राक्षस वहीं भस्म हो गया। जी। और फिर देवताओं ने प्रार्थना की, तब शिव वहीं महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कमाल है, ये तो सीधे सीधे शिव के रक्षक रूप को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या नंदीश्वर ये भी बताते हैं कि इन अलग अलग जगहों पर शिव के प्रकट होने के तरीकों में कोई खास फर्क था, या पैटर्न क्या था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, विवरण हर जगह प्रकट होने की बारीकियों में शायद उतना नहीं जाता, लेकिन एक पैटर्न तो साफ दिखता है। क्या? कि शिव भक्तों की पुकार पर प्रकट होते हैं। वाह। कभी दुष्टों का नाश करने, जैसे महाकाल के रूप में। हाँ। कभी वरदान देने, या कभी कभी तो सिर्फ भक्त की गहरी भक्ति का सम्मान करने के लिए, जैसे वो घुश्मेश्वर वाला मामला है। अच्छा, हाँ, घुश्मेश्वर। वहां क्या हुआ था? वहां उन्होंने घुश्मा नाम की एक भक्त के मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया था, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर। ओह। और ओंकारेश्वर की बात भी अनोखी है। वहां वो 2 रूपों में स्थित हुए, ओंकारेश्वर और परमेश्वर या अमरेश्वर। 2 रूपों में? हाँ, और कहा जाता है कि दोनों ही रूप भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। और रामेश्वरम का जिक्र भी जरूरी है, उसे तो स्वयं श्री राम ने स्थापित किया था। जी बिल्कुल। इस विवरण में कहा गया है कि यहाँ गंगा जल से अभिषेक करने वाला जीवन में ही मुक्त हो जाता है। हाँ, और अंत में कैवल्य मोक्ष यानी परम मुक्ति पाता है। तो इसका मतलब तो साफ है, ये जगह सिर्फ ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं है। नहीं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा और मुक्ति का केंद्र मानी जाती हैं। सही। और वैद्यनाथ का संबंध भी किसी कहानी से है, रावण वाली? हाँ, वैद्यनाथ का संबंध रावण की कहानी से जोड़ा जाता है। और नागेश्वर ने, कहते हैं, सुप्रिया नाम की भक्त को दारुक राक्षस से बचाया था। और जिन ज्योतिर्लिंगों की कहानियों पर हमने अभी विस्तार से बात नहीं की, उनका भी अपना अपना महत्व है। जैसे हिमालय पर केदारनाथ, वो तो तपस्या और ध्यान के केंद्र माने जाते हैं। हाँ, केदारनाथ तो बहुत प्रसिद्ध है। जी। डाकिनी में भीमशंकर का संबंध सह्याद्री पर्वत और त्रिपुरासुर की कथा से जुड़ता है। काशी में विश्वनाथ, उन्हें तो मुक्ति का स्वामी ही कहा गया है। काशी विश्वनाथ। और गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम भी मानते हैं, उनका अपना विशेष महात्म्य है। नंदीश्वर का वर्णन इनमें से कुछ कथाओं पर ज्यादा जोर देता है,
पर सभी 12 का उल्लेख महत्वपूर्ण है। हाँ, हर स्थान की अपनी एक अलग लीला है, अपनी एक अलग ऊर्जा है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये 12 ज्योतिर्लिंग शिव की सर्वव्यापकता हाँ, और उनकी अपने भक्तों के प्रति जो गहरी करुणा है उसके जीवंत प्रतीक हैं। सही। नंदीश्वर के विवरण के अनुसार इन कथाओं को सुनने या पढ़ने मात्र से पापों से छुटकारा मिलता है। अच्छा, और व्यक्ति को भोग मतलब सांसारिक सुख और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष दोनों। जी। और ये पूरा विवरण शत्रुद्र संहिता का हिस्सा बताया गया है, जिसमें शिव के 100 अवतारों का वर्णन है। 100 अवतार। अच्छा। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। जी। अगर सिर्फ ये 12 ज्योतिर्लिंग ही इतने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो फिर शत्रुद्र संहिता में बताए गए शिव के बाकी मतलब वो जो 100 अवतार हैं, उनमें और कौन सी अद्भुत लीलाएं और गहरे रहस्य छिपे होंगे? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।